मैंने उनके लंबे समय के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के कार्य क्षेत्र में साथ रह कर के जो कुछ भी अनुभव किया है, तो इस बात का है कि आज की इस राजनीतिक परिदृश्य में भी क्या ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलेंगे जैसे श्यामहिलाल जी थे। और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। माननीय पूर्णलाल जी की टीम में भी महामंत्री रहे और हमारी टीम में भी वो उपाध्यक्ष रहे। उनके कार्यालय में बॉडी पूजा रखी जाएगी। उसके बाद उनको फरीदपुर के ही क्रेमेटोरियम पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बरेली में फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से हर कोई हतप्रभ है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उनको हार्ट अटैक आया। अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक के साथ बिताए गए आखिरी पलों को याद कर जिले के जनप्रतिनिधि भावुक हो गए हैं। साथ ही प्रदेश और देश के तमाम नेता प्रोफेसर श्याम बिहारी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी बरेली पहुंचे। निधन के बाद दूसरे दिन शनिवार सुबह 11:43 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के शक्तिनगर कॉलोनी स्थित उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल 3 घंटे 27 मिनट में हंसते मुस्कुराते दिवंगत हो गए। नीली जैकेट और गुलाबी कुर्ता पहने विधायक ठीक शुक्रवार को 12:38 पर बैठक में शामिल होने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे। सभागार के बाहर लोगों का अभिवादन स्वीकारा और अंदर भी उनका पुराना अंदाज दिखा। उन्होंने बैठक में सहपाठी मीरगंज विधायक डीसी वर्मा से हंसी ठिठोली कर ली। फिर अचानक कुछ ऐसा घटा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह बेहद कम समय में दिवंगत हो गए। इससे भाजपा खेमे सहित आम जनमानस और छात्र छात्राओं तक में शोक की लहर है। सर्किट हाउस में चल रहे सहभोज में विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का इशारा पाकर भाजपा के आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप भी उनके वाहन के पीछे लग गए थे। वह सीधे चौपला स्थित एक अस्पताल में गए जहां डॉक्टर उन्हें ऑक्सीजन दे रहे थे। वहां विधायक बातचीत करने लगे और खुद को ठीक बता रहे थे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि इसके बाद वह विधायक को लेकर मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने देखते ही विधायक के शरीर में कोई हलचल न होने की बात कह दी। हालांकि वहां के डॉक्टरों ने उनके शरीर में हलचल पैदा करने का बहुत प्रयास किया पर बचा नहीं पाए। आदेश प्रताप सिंह ने बताया कि विधायक के दिवंगत होने पर उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को ही फोन कॉल कर सूचना दी। फिर कुछ देर में ही विधायक के पार्थिव शरीर को वह पीलीभीत रोड स्थित शक्तिनगर कॉलोनी स्थित घर ले आए। जिसको जहां भी सूचना मिली वह विधायक के अंतिम दर्शन पाने उनके घर पर पहुंच रहा था। शाम 4:30 बजे के दौरान मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी, डीएम अविनाश सिंह, सीडीओ देवयानी, एसएसपी अनुराग आर्य भी पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। मेडिसिटी अस्पताल के क्रिटिकल केयर फिजिशियन डॉक्टर विमल भारद्वाज के मुताबिक बैठक के दौरान विधायक की सांस फूलने और चलने में दिक्कत होने की जानकारी मिली। सहारे से वह पास के अस्पताल गए। वहां ईसीजी जांच में हार्ट का लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिला। बीपी भी नहीं था। मेडिकेशन के बाद डॉक्टर ने मुझसे संपर्क किया। अपराह्न 3 बजे के बाद उनको अस्पताल लाया गया। तब तक पल्स, बीपी नहीं था, पुतलियां फैल चुकी थीं, हार्ट बार बार आ जा रहा था। डॉक्टर विमल ने बताया कि विधायक को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर इलाज शुरू किया गया। उनके साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत सोंधी, फिजिशियन डॉक्टर मुकुंद, डॉक्टर विवेक मिश्रा समेत 2 जूनियर डॉक्टर इलाज में जुटे रहे। करीब 50 मिनट तक सीपीआर किया लेकिन धड़कन शुरू नहीं हुई। शाम 4:05 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर विमल ने बताया कि 2-3 माह पहले दिल्ली के निजी अस्पताल में विधायक की एंजियोप्लास्टी हुई थी। वहां भी संपर्क किया गया था ताकि बचाव की जो संभावना हो उस पर कार्य कर सकें। बाद में पता चला कि हृदय संबंधी जो दवा सुबह खानी थी वह नहीं लिए थे, उसका सेवन दोपहर में किया था। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सर्किट हाउस में बैठक के दौरान विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल और मीरगंज विधायक डीसी वर्मा आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान फरीदपुर विधायक ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पांचाल महोत्सव को लेकर भी सुझाव दिया। पर्यटन की दृष्टि से भी कई ऐतिहासिक बातें बताई। बताया कि बरेली शिवालिक क्षेत्र है,
पचौमी में शिव मंदिर 8 फुट नीचे से बना है, इसका विकास जरूरी है। इस पर डीएम ने शासन को अलग से प्रस्ताव भेजने की बात कही। धर्मपाल सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान हम सभी वहां पंडाल में भोजन करने गए थे, वहीं उन्हें कुछ पसीना आया और इशारा पाकर आदेश प्रताप उन्हें पंडाल से लेकर निकल गए थे। मंत्री ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के बीच हम लोगों को अनहोनी का कोई अंदाजा ही नहीं था। फरीदपुर विधायक के निधन से बहुत पीड़ा है, हमने तो उन्हें अपने घर आने का न्योता भी दिया था, पर क्या बताएं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरी समय में कैसे विधायक की तबीयत बिगड़ी। 12:38 पर वो सर्किट हाउस पहुंचे थे। 1:50 पर बैठक समाप्त हुई। 2 बजे सभी प्रतिनिधि और अधिकारी सर्किट हाउस में ही सहभोज में पहुंचे। 2:15 पर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की तबीयत बिगड़ी, वह स्टाफ संग निकल गए। 2:30 बजे चौपला स्थित डॉक्टर श्रीश मेहरोत्रा के अस्पताल पहुंचे। 3 बजे चौपला से मेडिसिटी ले जाए गए। 3:10 पर डॉक्टर ने देखते ही विधायक के शरीर में हलचल न होने की बात कही। 4:05 पर चिकित्सक ने विधायक के निधन की आधिकारिक घोषणा कर दी। अब हम आपको प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के सियासी सफर के बारे में बताते हैं। 2007 में बसपा के विजयपाल सिंह से हारे, 2012 में सपा के सियाराम सागर से हारे, 2017 में वह पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने। 2022 में दोबारा विधायक बनकर फरीदपुर सीट का इतिहास बदला। बताते हैं कि फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरी बार कोई विधायक नहीं बन सका। कई नेता एक बार हार कर तो विधायक बने, लेकिन लगातार 2 बार श्याम बिहारी लाल ही विधायकी पा सके। बचपन से ही वो स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे। विविध सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए उन्होंने कार्य किया। उनका विवाह 1990 में हुआ था। बहुत ही छोटे परिवार से निकल कर आए, क्योंकि शाहजहांपुर के रहने वाले थे, निगोई के पास, और उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन विद्यार्थी परिषद में शुरू किया। लंबे समय तक काम किया उन्होंने। इसके बाद वो भाजपा में और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। माननीय पूर्णलाल जी की टीम में भी महामंत्री रहे और हमारी टीम में भी वो उपाध्यक्ष रहे। और ऐसे समय पर उनका जाना, अचानक हम लोग के बीच से जाना, एक बहुत गहरा दुख सभी क्षेत्रवासियों को भी, पार्टी के लिए भी सच को गहरा दुख हुआ है। एक बड़ा विशाल व्यक्तित्व का नाम है। मैंने उनके लंबे समय के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के कार्य क्षेत्र में साथ रह कर के जो कुछ भी अनुभव किया है, तो इस बात का है कि आज की इस राजनीतिक परिदृश्य में भी क्या ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलेंगे जैसे श्याम बिहारी लाल जी थे। उन्होंने अपना जातीय जनाधार नगण्य होने के बाद भी फरीदपुर में एक ऐसे जनसामान्य का नेतृत्व करने का काम किया जो निश्चित तौर पे लोगों के दिल जीत करके, मन को जीत करके आगे बढ़ने की बात थी। लोकतंत्र की बुनियाद का एक मजबूत स्तंभ थे श्याम बिहारी लाल जी। एंशिएंट हिस्ट्री में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होकर के जन सामान्य के बीच में ज़मीन पर उतर के निरंतर संघर्ष करके अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और ईमानदारी के दम पर इतने बड़ी विशाल पार्टी से न केवल टिकट लेना बल्कि भारी अंतर के मतों से जीत दर्ज करके ये सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र में जातीय जनाधार शून्य होकर के भी हम लोकतंत्र के जीवन को जीवित रख सकते हैं। ये उदाहरण डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी में था। मैं जिलाध्यक्ष जब 2010 से और 12 तक था तो उस समय वो मेरे महामंत्री थे और हम लोग साथ साथ हर पक्ष को हमने जिया है, चला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री आवास से लेकर और प्रधानमंत्री कैंप कार्यालय तक उनके अपने व्यक्तिगत सूत्र थे जो नेतृत्व उन पर भरोसा करता था। उसका परिणाम ये है कि आज पार्टी के माननीय संगठन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोनों लोग इस संवेदना के तौर पर सारी गतिविधियों को छोड़कर यहाँ उनका आना हुआ, संवेदना में शामिल हुए। हम ऐसे अवसर अपने साथियों को खोने पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो संगत के तौर पर मिले जो अवसर हैं, उनको स्मृति में रखकर उनके छूटे हुए कार्यों को आगे करने के लिए हम सब लोग प्रेरित हैं और
इस अवसर पर मैं जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उन सबको भी ये संबल देना चाहता हूँ। ये प्राकृतिक जीवन में व्यक्तित्व तो आते और जाते रहते हैं। एक दिन तो उनको अपनी आयु पूर्ण करना था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया वो न केवल बरेली और फरीदपुर के लिए, बरेली केमिस्ट्री और उत्तर प्रदेश की धरती के लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में नई सिगो। अभी कौन आया था? माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। माननीय संगठन मंत्री जी धर्मपाल जी उत्तर प्रदेश के पार्टी का संगठन चलाते हैं, नेतृत्व करता है। दोनों ही महारथियों का आना माने संपूर्ण भाजपा यहाँ उपस्थित थी पूरे प्रदेश की, ऐसा माना जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी आए, पूरे परिवार से मिले, पत्नी से, दोनों बेटियों से, बेटे से अरेस्ट के बारे में जानकारी ली, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, उनके समझी से मिले और उन्होंने बहुत अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या कार्यक्रम है फरीदपुर ले जाने का। फरीदपुर में उनके कार्यालय में बॉडी पूजन रखी जाएगी, उसके बाद उनको फरीदपुर के ही क्रेमेटोरियम पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस सबकी व्यवस्थाएं उन्होंने मालूम की। एक सबकी चाक चौबंद है। परिवार के साथ उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया, बहुत हमदर्दी व्यक्त की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।